तो फाइनली चाइना के बाद दुनिया में सबसे पहले नोकिया 5.1 प्लस को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। फोन आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाता है और क्योंकि नोकिया की तरफ से फोन आ रहा है तो बहुत सारे लोग इसे लेना भी चाहेंगे। तो आज की वीडियो में बात करें कुछ एडवांस फीचर्स जो इस फोन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो रिक्वेस्ट बस है कि बहुत ध्यान से वीडियो को एंड तक देखते रहना, कि जितनी भी चीज आपको पता होनी चाहिए इस फोन के बारे में सारी की सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर सबसे पहले आपका हाईलाइटिंग फीचर की बात कर ले, यानी कि प्रोसेसर की, तो आपको हीलियो P60 देखने को मिलता है। आपको स्नैपड्रैगन 636 जितने आपका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर ऑन पेपर देखा जाए वैसे तो आपका 660 से भी कंपेरेबल है। और इसके अलावा पर एक चीज करी है नोकिया ने, 1.8 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक कर दिया गया इस प्रोसेसर को। और शायद से ऐसा नोकिया ने इसलिए करा है क्योंकि इसमें आपको बैटरी 3060 mAh देखने को मिलती है। तो इसमें जो पहला फीचर देखने को मिलता है वो आपका सोशल मीडिया पर आप डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं कैमरा ऐप से ही। और इसके साथ साथ आप अपने AR स्टिकर्स वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। और इसका जो अगला ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आता है वो डुअल साइट मोड का है, फिर उनका बोथ ही मोड का है। यानी आप अपने बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों से एक साथ फोटो क्लिक कर सकते हैं। और उसका अगला ऑप्शन यहाँ पर गूगल लेंस का भी आता है, क्योंकि इसमें आपको Android 1 देखने को मिलता है। गूगल लेंस की अगर बात करें तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एडवांस। फॉर एग्जाम्पल किसी इमेज पर क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन पा लेना, और उसके अलावा किसी इमेज में से टेक्स्ट को कॉपी करना वगैरह। और उसके अलावा बाकी प्लस पॉइंट की बात करें इस फोन को लेकर, यानी क्या क्या चीज़ अच्छी देखने को मिल जाती हैं, तो इसके अंदर आपको स्लो मोशन रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, टाइमलेस भी देखने को मिल जाता है। आपको फ्रंट फ्लैश तो देखने को नहीं मिलती है, पर आपको ऑन स्क्रीन फ्लैश देखने को मिल जाती है। डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो बहुत लोगों की डिमांड रहती है। और इसके अलावा पहले से इसके अंदर आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है डायलर से ही। इसके अंदर आपको डुअल 4G वोल्टी भी देखने को मिलता है। FM रेडियो भी इसके अंदर देखने को मिलता है, जो बहुत सारे फोन्स में आजकल देखने को नहीं मिलता है। और इसके अलावा जायरोस्कोप सेंसर भी यहाँ पर आपका अवेलेबल है। और इसके अलावा LED नोटिफिकेशन की बात करते हैं वो भी देखने को मिल जाती है, सामने आप देख ही सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को आपका कस्टम रोम पसंद नहीं होती है, आपको स्टॉक रोम पसंद होती है, उनके लिए आपका Android 1 दिया गया इस फोन के अंदर, यानी आपको अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहेंगे। और इसके अलावा अगली चीज इस फोन के अंदर देखने को मिलती है वो आपका ईयरफोन्स है। इन्हें आप इंस्टेंट 200-300 रुपए का डिस्काउंट तो लेकर चलो कम से कम। और इसके अलावा बात करें इस फोन के अंदर आपको USB-C टाइप भी देखने को मिल जाती है, जो बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है आजकल की C टाइप मिलनी चाहिए। और इसके अलावा 3.5 mm जैक और SD कार्ड स्लॉट लगाने का ऑप्शन देखने को मिल ही जाता है, पर आपको हाइब्रिड है। उसके अलावा लुक्स की बात करें तो वो भी आपका बहुत ज्यादा बेहतरीन इस फोन में देखने को मिल जाता है। यानी कहने का मतलब ये है नोकिया 5.1 प्लस बहुत ज्यादा बेहतरीन डिवाइस देखने को मिल जाता है, पर इस फोन के अंदर आपको कुछ कमियां भी देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहली कमी की यहाँ पर बात की जाए तो HD प्लस स्क्रीन देखने को मिलती है। यानी आपको क्लैरिटी तो डेफिनेटली कम देखने को मिलने वाली है, पर बता HD प्लस स्क्रीन आपकी बैटरी ज्यादा चलाने में काम आती है। और इसके अलावा फोन के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती, अब तक नहीं बताया गया कंपनी के द्वारा। और इसके अलावा फोन आपको ग्लास बॉडी का देखने को नहीं मिलता है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलती है। पॉलीकार्बोनेट की फ्रेमिंग ही देखने को मिलती है यहाँ पर। और इसके अलावा ग्लास फिनिश देखने को मिलती है, यानी ग्लास जैसा लग तो रहा है पर आपका ग्लास नहीं है। पर मेरे ख्याल से कमी नहीं है, यहाँ पर अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पर आपके फोन के टूटने के चांस थोड़े कम बन जाते हैं। और इसके अलावा फोन की कैमरास की बात की जाए तो 4K रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलती है। TIS इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती है फोन के अंदर, पर शायद हो सकता है आपको अपडेट के साथ देखने को मिल जाए। उसके अलावा कैमरास की यहाँ पर बात की जाए तो 13+5 के मिलते हैं f2.0 अपर्चर के साथ। और इसके सामने आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है f2.0 अपर्चर के साथ ही। पर यहाँ पर कैमरा की अगर बात की जाए तो क्वालिटी दिन के टाइम पे थोड़ी अच्छी दे रहे हैं, पर आपके लो लाइट में थोड़ी बेकार क्वालिटी देखने को मिल रही है यहाँ पर यहाँ पर ये भी अच्छी चीज है, आपको स्लो मोशन टाइमलेस बोती वगैरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर बैटरी की बात करें 3060 mAh देखने को मिलती है। USB-C टाइप भी देखने को मिलता है, पर आपका बॉक्स के अंदर 5 वाट 2 एम्पीयर का चार्जर ही देखने को मिल रहा है, यानी आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है इसके अंदर। और इसके अलावा अगली कमी की बात की जाए तो आपको इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को नहीं मिलता है। और इसके अलावा फेस अनलॉक तो देखने को मिल जाता है इसके अंदर। यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि Android 1 डिवाइस होता है तो उसके अंदर फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं है। उसके अंदर आप फेस अनलॉक का फीचर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको गूगल ट्रस्टेड फेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पर बात करें अगर नोकिया 5.1 प्लस की तो आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा है आपका फेस अनलॉक। और उसके अलावा अगली कमी यह है कि इसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, पर इसके कंपटीशन की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल एज Zenfone Max Pro और Realme 1 2 वगैरह, तो उसके अंदर आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है जितनी भी आपकी कंफ्यूजन थी आपके सारी की सारी क्लियर कर दी होंगी वीडियो के अंदर। और इसके अलावा कोई भी चीज अगर छूट गई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अदर वीडियोज भी देख सकते हैं चैनल पर इन्फॉर्मेशन के लिए। और इसके अलावा अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे याद से लाइक कर देना बिना भूले। और इसके अलावा चैनल पर रेगुलर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल दबा दो, लाइक करना मत भूलना। मिलता है वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।